प्रणाम प्रभु जी। जो मुसलमान भारत को अपना देश तक नहीं मानते, इंडिया से तो हमें कोई मतलब नहीं है। इस टाइम सैनिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारे रहबर इम्पोर्टेंट है और इस टाइम हम जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प नेतन्याहू के खिलाफ है। जिस दिन उन लोगों की मौत की खबर आएगी उस दिन हमारी ईद होगी। ऐसा मुसलमान अब भारत में खतरा महसूस करता है। उसको लगता है कि भी उसके अधिकार धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस काल में इनको बहुत सारे ऐसे नाजायज अधिकार मिल गए थे जो इन्होंने छीने थे। क्योंकि क्या है ना, उस समय भारत की प्रजा की जो मूल हिंदू प्रजा वो जागृत नहीं थी। उनको लगता था जब चल रहा है चलने दो। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए कांग्रेस ने, सपा ने वो चीजें बिछाई, वो रेड कारपेट दिया जिससे इनकी हर इच्छा, हर मांग पूरी होती रही। वक्फ बोर्ड की जमीन, जो लड़की अच्छी लग जाए वो ले लो, और जो मतलब इनको चाहिए था वो सब इनको मिला। किंतु अब धीरे धीरे मिलना बंद हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और सपा जो हार रही है उसमें अब इनको पता चला कि इनकी स्थिति क्या है। तो आरफा खानम पर मैंने पिछले दिनों वीडियो दिया था जिसमें आरफा खानम कह रही है कि बहुत ही अपमान और जिल्लत न जाने क्या क्या भारत में सहन करना पड़ता है। अब कोई इस तरह से अपने विक्टिम कार्ड को खेल रहा है तो कोई इस तरीके से भी खेल रहा है। दोस्तों, आपको एक बात पता है कि कुछ लोग बीजेपी को वोट मुसलमानों के डर से देते हैं, और जो लोग मुसलमानों के डर से वोट देते हैं बीजेपी को, उसे मर्द नहीं हिजड़ा कहते हैं, हिजड़ा। और ये डर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, और ये डर हमें अच्छा लगा। और तुम जो हो ना, वही कुछ डर से बीजेपी को वोट नहीं देते हो। तुम कांग्रेस चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कांग्रेस रहेगी तो तुम मजबूत रहोगे। और भाई, अपने पैर पे कुल्हाड़ी अब हिंदू नहीं मारेगा, क्योंकि हिंदू अभी तक सोया हुआ था। वो इस रूप में था कि भाई जैसे हम वैसे, वो आपको भी समझ लेता था। लेकिन आप वैसे नहीं हुए, हमें समझ में आया, क्योंकि हमारे नेता भी अब कुछ बातें ऐसी बताने लग गए हैं। कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अब ये जो इन्होंने बताया ना, वो हमारे देश की जनता ने भी समझना आरंभ कर दिया, क्योंकि हमने सिर्फ केवल भगवत गीता नहीं पढ़नी है, हमने कुरान भी पढ़नी है। क्योंकि हमें ये पता चले कि तुम्हारे यहाँ क्या चलता है। जब हमें वो पता चलेगा ना, तभी हम तुम्हारे साथ वैसी कार्यवाही कर पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, जो हमने सालों कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि हमें वो पढ़ने का अधिकार हमारी शिक्षा प्रणाली से तो था नहीं, पर हमने अपने ग्रंथ साइड पे रख दिए थे तो हमने पढ़ा नहीं। वरना हमें पता होता कि हमें अधर्मी के साथ, विधर्मी के साथ, वो चाहे कोई भी हो, कोई अपना हो, सगन संबंधी हो या पड़ोसी हो, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए पता होता। पर जो हमने नहीं पढ़ा, पर कोई बात नहीं। आप जानते हो ये कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जो भारत के राशन की योजना से सस्ता गेहूं चावल खाते हैं, आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करवाते हैं, और मोदी औषधि से सस्ती औषधि लाके भारत में कहते हैं कि भारत की सरकार कोई काम नहीं करती है। ये वो हराम के बीज हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।